मैं आपका अपना डॉक्टर प्रेमपाल जी। आज हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर में विकासकारी हार्मोन्स के बारे में। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स को उत्सर्जन करने को नियमित करती है। यानी जब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हमारे शरीर में ग्रोथ उत्पन्न करते हैं, वे जब अनियमित हो जाते हैं तो उन्हें नियमित करने का काम ये हमारी पीयूष ग्रंथि का होता है। यानी पीयूष ग्रंथि हमारे हार्मोन्स को एक्टिव करती है। जिन व्यक्तियों को पीयूष ग्रंथि कुछ कारण से हटा दी जाती है, कई बार इसमें ट्यूमर बन जाता है, उसकी वजह से भी कई बार इस ग्रंथि को हटा दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, उनका विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता। जननांगों के परिवर्धन और विकास पर इस ग्रंथि का सर्वाधिक नियंत्रण रहता है। यानी जननांग जितने भी होते हैं, महिला पुरुष किसी के भी, उसमें इस ग्रंथि का विशेष नियंत्रण रहता है। यह ग्रंथि मांसपेशियों की सक्रियता को भी उत्तेजित करती है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं, जब उनमें शिथिलता आने लगती है तो उन मांसपेशियों को ये उत्तेजित करती है, उन मांसपेशियों को एक्टिव करती है और जरायु की निष्क्रियता को दूर करती है। हमारे शरीर में जितने भी धारीदार, यानी हमारे जैसे आपके शोल्डर्स से नीचे आपके बाजू हैं, आपके थाई की मसल्स हैं, आपके पैरों में पिंडलियों की मसल्स हैं, जो सीधी धारीदार मसल्स होती हैं, उन मांसपेशियों के तंतुओं या रेशों पर इसका बहुत स्पष्ट प्रभाव देखने में पाया जाता है। पर मस्तिष्कीय रक्तस्राव को रोकती है ये मेडिसिन। जब मस्तिष्क में रक्तस्राव हो रहा हो और उस रक्तस्राव के थक्के बन जाते हैं, तो उनका अवशोषण भी करने में ये सहायता करती है पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न ये मेडिसिन। महिलाओं में प्रसव की द्वितीयावस्था में जब जरायु मुख पर पूर्णता प्रसारित हो चुका होता है, जरायु मुख्य पूर्णता प्रसारित हो चुका होता है, जरायु की निष्क्रियता को ये ठीक करती है। यानी जब यूट्रस में निष्क्रियता आने लगती है, उस चीज़ को ये निष्क्रिय होने से रोकती है, उसकी निष्क्रियता को ठीक करती है। उक्त रक्तचाप, यानी जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, वह किडनी में सूजन, पुरुष ग्रंथि अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड्स का पर्दा, उसे भी ये भली भांति पर्दा को भी ठीक करती है और उनको बढ़ने से रोकती है। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ने लग जाती है, उसको भी बढ़ने से रोकने में बहुत ही ज़्यादा सहायक मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये दवाई होम्योपैथिक में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से मिलती है। ये पीयूष ग्रंथि के स्राव से उत्पन्न मेडिसिन है। जो स्राव पीयूष ग्रंथि के होने वाले स्राव होते हैं, उन बहुत ज़्यादा जो स्राव होते हैं उनको ये रोकती भी है। ये दवाई चक्कर आना, किसी को कष्टकर मानसिक एकाग्रता जिनकी होती है, यानी जिनका जो लोग मानसिक एकाग्रता नहीं हो पाती जिनकी, यानी मानसिक परेशान रहते हैं, उनकी मानसिक एकाग्रता को ये ठीक करती है, यानी मेमोरी को ठीक करती है। ये हमारे स्राव को भली भांति, जितने भी हमारी बॉडी के स्राव होते हैं उनको भली भांति ठीक करती है। माथे में गहराई में अंदर तक पूर्णता ये अपना वर्क करती है। माथे में, हमारे ब्रेन में, अक्सर ये हमारे सिर के पीछे के हिस्से में, बैक बोन में
ये एक छोटा सा ग्लैंड्स होता है, ये छोटा सा ट्यूमर आकार का ग्लैंड्स होता है जो हमारे शरीर में शरीर को विकास करने में हमारी मदद करता है। ये ग्रंथि विकासशील ग्रंथि इसीलिए इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार हमेशा भोजन के बाद लेना होता है। इस मेडिसिन को कभी भी आप इस मेडिसिन को भोजन से पहले ना लें, यानी खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद इस मेडिसिन को लेंगे तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमारे मस्तिष्क से जितना भी स्राव होता है उसको ये रोकती है। हमारे ब्रेन में बनने वाले ब्लड के थक्कों को ये रोकती है। यदि हमारे ब्रेन में किसी कारण से रक्तस्राव होने लगता है, अंदरूनी चोट की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, तो ये उसके रक्तस्राव से जो थक्के बन जाते हैं हमारे ब्रेन में, उन थक्कों को बनने से रोकने में बहुत ही सहायक सिद्ध मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पीयूष ग्रंथि के ऊपर एक छोटा सा वीडियो।